हेलो एवरीवन, दिस साइड भाविक एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिल की बात। इसके आगे और भी ज़्यादा एपिसोड्स आएंगे और भी सीरीज आएंगे। मैं आपको बता दूं कि किस चीज़ के ऊपर बेसिस करने वाली है। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अपने को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनके ऊपर ये बेस करने वाली है। तो ये जो बातें हैं, आप अगर इनकी अपने ज़िंदगी में इनको अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको 110% आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं कि ये जो है मैं आपको कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं, क्योंकि कहानी तो सभी लोगों को भी पसंद है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि आप लोगों को फ्री के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों प्रोवाइड कराते हैं, आप लोगों को लीडर की जो स्किल्स है वो क्यों प्रोवाइड कराते हैं, आप उनके सपने क्यों जगाते हैं और आपको ये सब करके क्या मिलता है। तो चलिए मैं उन आज सभी लोगों के उन सवालों का जवाब एक कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी जो है कृष्ण और अर्जुन की है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो इधर उधर जाकर भीख मांगता था, भिक्षा मांगता था। तो एक दिन वो ब्राह्मण जो है वो भिक्षा मांग रहा था और वहां से अर्जुन और कृष्ण गुजर रहे थे। अर्जुन ने ब्राह्मण की दशा को देखकर जो है बहुत ज्यादा दया आ गई और वो ब्राह्मण के पास जाके पूछता है कि क्या बात, तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो। तो ब्राह्मण ने उसको अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे करके मैं बहुत गरीब हूँ, तो इसलिए मैं भिक्षा मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ। तो अर्जुन को बहुत ही दया आ गई और अर्जुन ने जो है उसको गोल्ड कॉइन्स दे दिए, स्वर्ण मुद्राएं दे दी। तो ब्राह्मण जो है बहुत ही खुश हो गया और वो घर जाने लगा। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था, वो अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहा था, मतलब बहुत ही खुश था एक प्रकार से। और जाते जाते उसके साथ गलत हो गया। अब भाग्य और दुर्भाग्य तो अपने हाथ के अंदर है नहीं। तो सामने से कुछ लोग आ रहे थे। अब उस ब्राह्मण को नहीं पता था कि वो चोर है, वो डाकू है या फिर वो साधारण व्यक्ति है। तो उन जो व्यक्ति है उन्होंने देखा कि ब्राह्मण बहुत ही खुश हो रहा है, बार बार पोटली की तरफ देखकर जा रहा है। तो उन लोगों ने ब्राह्मण को पीटकर उससे वो पोटली छीन ली। तो ब्राह्मण बहुत ही चिंतित हुआ, परेशान हुआ और रोते रोते अपने घर जाके अपनी पत्नी को बताता है कि ऐसे ऐसे कुछ डाकुओं ने मेरे से स्वर्ण की मुद्रा की जो पोटली है वो छीन ली। तो अगले दिन फिर वो ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगने चला जाता है। तो अगले दिन फिर से अर्जुन और कृष्ण जो है वो वहां से गुजर रहे थे। अर्जुन ने देखा कि कितना दरिद्र आदमी है, कितना अजीब आदमी है। कल तो इसकी स्वर्ण की मुद्राएं दी थी और आज ये फिर से भीख मांग रहा है। तो कृष्ण ने बोला कि जाओ इस ब्राह्मण से पूछो कि क्या बात हुई। तो अर्जुन ब्राह्मण से पूछता है कि कल तो मैंने आपको स्वर्ण की मुद्राएं दी थी और आज आप फिर से भीख मांग रहे हैं, क्या बात हुई। तो ब्राह्मण ने जो है अर्जुन को बताया कि ऐसे ऐसे करके कल कुछ व्यक्तियों ने मेरे को मारपीट करके मेरे से पोटली छीन ली। तो उसके बाद अर्जुन को फिर से दया आ गई और अर्जुन ने उसको एक छोटा सा माणिक दिया। माणिक मतलब कि एक डायमंड की तरह होता है और मतलब उस ब्राह्मण की पूरी जिंदगी बदल सकता था, उसके भविष्य को बदल सकता था। तो अर्जुन ने उसको एक छोटा सा माणिक दिया ताकि कोई भी व्यक्ति उसको जो उससे चुरा ना सके। तो उसको माणिक देने के बाद ब्राह्मण फिर से खुश हुआ, फिर से खुशी खुशी अपने घर जा रहा था। घर पे पहुंचने के बाद उसने सोचा कि इसको कहीं पे संभाल के छुपा दिया जाए, उसको कहीं पे रख दिया जाए। तो उसने जो है अपने घर के अंदर एक मटका था, मटके के अंदर उसने उस माणिक को रख दिया ताकि ये सुरक्षित रहे। तो अगले और मटके के अंदर उस माणिक को रखकर ब्राह्मण जो है वो सो गया। तो अगले दिन उसकी पत्नी जो है वो नदी के ऊपर पानी भरने गई और उसका मटका जो है फूट गया। तो उसकी पत्नी को याद आया कि अपने घर पे एक पुराना मटका पड़ा है जिसको कोई यूज नहीं करता। तो वो गई और उस मटके को उठा के नदी पे पानी भरने चली गई और उसने जैसे ही नदी के अंदर पानी भरने के लिए मटके को डुबोया तो वो माणिक जो है वो भी डूब गया और वो पत्नी पानी भर के घर पे आ गई। घर पे आते जैसे ही ब्राह्मण की नींद खुली तो उसने जो है हुल्ला मचाना शुरू कर दिया कि मटका कहाँ गया, मटका कहाँ गया, मटका कहाँ गया। तो जैसे ही उसकी पत्नी आई तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मटका कहाँ है। तो पत्नी ने बताया कि मैं नदी पे पानी भरने गई थी और मेरा मटका जो है फूट गया था और मैंने इस मटके के अंदर पानी भर लिया। तो ब्राह्मण ने उससे पूछा कि इसके अंदर क्या तेरे को कुछ चीज मिली। तो पत्नी ने साफ मना कर दिया कि मेरे को इसके अंदर कुछ नहीं मिला। तो ब्राह्मण जो है उस पत्नी के ऊपर चिल्लाया जोर जोर से कि अरे तुझे पता नहीं कि उसके अंदर क्या था, उसके अंदर इतनी कीमती चीज थी। तो वो उसके ऊपर चिल्लाया और चिंतित होकर फिर से अगले दिन भीख मांगने चला गया।
तो अगले दिन फिर से कृष्ण और अर्जुन जो है वहां से गुजर रहे थे। तो अर्जुन ने देखते ही उसको बोला कि अरे कितना दरिद्र आदमी है, कितना अजीब आदमी है, कल तो इसको एक माणिक दिया था और आज ये फिर से भिक्षा मांगने आ गया। तो वो उसके पास गए तो उसने पूछा कि भाई कल तो तेरे को माणिक दिया था, तेरे को स्वर्ण मुद्राएं भी दे दी और फिर भी तुम क्यों भीख मांग रहे हो। तो जो ब्राह्मण है उसने अर्जुन को बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरी पत्नी पानी भरने गई थी और माणिक जो है वो नदी के अंदर डूब गया। तो अर्जुन ने कहा कि छोड़ो इसको रहने दो, इसकी किस्मत में भीख मांगना लिखा है, इसकी किस्मत में जो गरीबी लिखी है। तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा इसको छोड़ो, चलो चलते हैं। तो कृष्ण ने क्या है उसको 2 पैसे दिए। कितने पैसे दिए? 2 पैसे दिए। 2 पैसे देकर अर्जुन और कृष्ण जो है वहां से निकल गए और ब्राह्मण जो है वो 2 पैसे लेके और वहां से निस्वार्थ भाव से चला गया। वो सोचता जा रहा था कि प्रभु ने कैसा मजा किया 2 पैसे देकर। 2 पैसे तो एक वक्त का खाना भी नहीं आता। तो वो जाते जाते सोच रहा था और सोचते सोचते उसको सामने एक मछुआरा दिखा जिसने कि जो है अपने जाल के अंदर, अपने कांटे के अंदर एक मछली पकड़ रखी थी। तो उसने सोचा कि 2 पैसे जो है और कुछ तो होने नहीं वाला, क्यों ना इस मछली की जान ही क्यों ना बचा ले। तो उसने उस मछुआरे से जो है वो 2 पैसे देकर उससे मछली खरीद ली। मछली खरीद ली उसने इतनी सी पोटली के अंदर जो उसको मछली दी। जब वो उसको नदी के अंदर वापस छोड़ने जा रहा था तो उसने देखा कि मछली ने मुंह से अंदर एक पत्थर उगला है। क्या उगला है? कि एक पत्थर उगला है और वो प्रतीत करता है कि ये पत्थर कोई और पत्थर नहीं, वही माणिक है जो अर्जुन ने उसे दिया है। और इसी दौरान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था कि तुम ब्राह्मण का पीछा करो और देखो कि क्या होता है। तो जब उसको ब्राह्मण को जो है वो माणिक मिला तो वो चिल्लाने लग गया, अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो वहां से जो है वो जो डाकू लोग थे जिन्होंने उसकी जो स्वर्ण की मुद्राएं चुराई थी वो भी गुजर रहे थे। तो वो सोचकर उन्होंने भी सुनकर डर गया कि ये ब्राह्मण जो है शोर क्यों मचा रहा है, कहीं ये राजा को अपनी शिकायत ना करते कि हमने चोरी की है। तो वो भी डरते डरते ब्राह्मण के पास गए और ब्राह्मण को जो है वो मुद्राएं वापस दे के आ गए कि ये लो, कि हमने एक भी मुद्रा नहीं रखी, सारी की सारी आपको वापस दे रहे हैं, बस राजा को मत बताना। तो ब्राह्मण जब बहुत ज्यादा खुश हो गया कि उसको माणिक भी मिल गया और जो है स्वर्ण की मुद्राएं भी मिल गई। तो वही इधर अर्जुन जो है उसको देख रहे थे। अर्जुन जो है सोच में पड़ गए कि अभी जो है जब कृष्ण ने उसको 2 पैसे दिए तो उसको माणिक भी मिल गया और सोने के सिक्के भी मिल गए। तो उसको ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। वो जो है कृष्ण जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, जब मैंने इसको स्वर्ण की मुद्राएं दी और जब मैंने उसको माणिक दिया तब तो मतलब इससे कुछ हुआ नहीं, और अभी जो है इसको ये सारी की सारी, जब आपने इसको 2 पैसे दिए तो सारी की सारी चीजें जो है वो वापस मिल गई, तो ये सब कैसे हुआ। तो कृष्ण ने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया, गौर से सुनिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा जवाब दिया कि जिस टाइम तुमने उसको स्वर्ण के सिक्के दिए थे और माणिक दिया था उस टाइम जो है वो अपने सिर्फ स्वार्थ के बारे में सोच रहा था, अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था कि उसके आने वाली जिंदगी जो है कितनी खुशहाल होने वाली है, कितनी बढ़िया होने वाली है। लेकिन जब मैंने उसको 2 पैसे दिए तो उसने दूसरे की जिंदगी के बदलने के बारे में सोचा। उसने सोचा क्यों नहीं इस मछली की जिंदगी बचाया जाए। मतलब कहने की जो इस कहानी का जो तात्पर्य जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीधी बातों में आपको बता देता हूँ कि जब तक आप अपने स्वार्थ के लिए काम करोगे, मैं कहता हूँ आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप गारंटी से मेरे से लिखवा लो, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। और जिस दिन आप निस्वार्थ भाव से दूसरों के बारे में सोचकर अगर काम करोगे तो आपकी जिंदगी जो है जो ऑटोमेटिक जो है सफल हो जाएगी। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि अपन 2 तरीके से काम करते हैं, एक स्वार्थ भाव से काम करते हैं, एक निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। अगर आप स्वार्थ भाव से काम करोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, जो भी आपने कमाया है वो भी जाता रहेगा, क्योंकि आप उस टाइम घमंड के अंदर आ जाते हो, स्वार्थ के अंदर। और निस्वार्थ भाव से अगर आप चाहो कि हाँ मैं दूसरे की जिंदगी कैसे बदल सकता हूँ और जो दूसरे की जो है प्रॉब्लम्स को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर आप गौर फरमाएंगे और आप रियल के अंदर अगर आप वाकई दूसरे की जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो ईश्वर आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक सॉल्व कर देता है। कहने की बात यह है कि अगर आप दूसरे के बारे में सोचते हैं तो ईश्वर आपके बारे में सोचता है, अगर ईश्वर आपके बारे में सोचता है तो आपको दूसरे के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। आशा करता हूँ आपको कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी और इससे जो आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा और मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे साथ मेरे YouTube चैनल के ऊपर बने रहिए, क्योंकि इस जो सीरीज के और भी ज़्यादा एपिसोड्स आने वाले हैं, आपको और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो से अगर आपकी ज़िंदगी में अगर 1% भी चेंज आता है तो मेरे को कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है। अगर आप मेरे भी साथ बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आप मेरे को कॉल कर सकते हो। तो अपन मिलके अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लास्ट के अंदर यही कहना चाहूँगा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।